प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अक्रॉस द वॉल। अक्रॉस द वॉल, ये एक फ्रेज है। ये जो वॉल है, अक्रॉस द वॉल यानी वॉल के उस पार। तो ये जो वॉल है वो कौन सा वॉल है? क्या ये वॉल ईंटा सीमेंट वाला वॉल है? कौन सा वॉल? जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ये हमारी सोसाइटी के अंदर जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, अपने हौसलों की उड़ान पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी कुछ बने, लोग हमको पहचाने, लेकिन इस चीज के अंदर हमारे सामने बहुत से रोड़े आते हैं। वो सामाजिक जो एक सोच है, जो विचार है किसी कौम के प्रति, किसी दल के प्रति, किसी भाषा के प्रति, किसी धर्म के प्रति, तमाम चीज़ों के बारे में, किसी जाति के प्रति हमारी एक धारणा बनी होती है, एक परसेप्शन होता है। चाहे वो बात सही हो, गलत हो, कुछ भी हो, वो एक दीवार की तरह से हमारे रास्ते में आती है और हमको आगे बढ़ने से रोकती है। और ये दीवारें, देखिए, एक होता है डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत सी बातों में हो सकता है। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। इसमें देखिए, आप समाज में देखते हैं धर्म के आधार पर बहुत सी बातें होती रहती हैं, तनाव होता है। हर धर्म के लोग, हर कम्युनिटी के लोग, उनका कहना है कि हमारी ही कम्युनिटी बेस्ट है। उसके बाद आप देखते हैं कि लैंग्वेज के ऊपर भी हमारे देश में बहुत झगड़े होते हैं। लैंग्वेज के आधार पर हम बटे हुए हैं, कास्ट के आधार पर हम बटे होते हैं, और जेंडर के आधार पर हम बटे होते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, आप देख रहे हैं कि समाज के अंदर, चाहे वो हम रिलीजियस तौर पर बटे हों, लैंग्वेज है, कास्ट है, जेंडर है, उसमें भेदभाव होता है। बहुत से देशों में तो आप देखेंगे कि रंग के आधार पर भेदभाव है, उसको हम रंग भेद कहते हैं। अमेरिका जैसी सोसाइटी में भी रंग भेद है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या है? ये एक थॉट है, विचार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव, पुरातन पंथी, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव सोच, कंजर्वेटिव थॉट। आज हम लोग बात करेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर में। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं कि उनके ज़माने में जो हमारे समाज के अंदर जेंडर पे जो भेदभाव है,
वो कैसा था और क्या ये हमारे समाज के लिए ठीक है, क्या हमारे समाज को ये पीछे तो नहीं खींच रहा है। देखिए, समाज को अगर हम एक गाड़ी मान लें, आप साइकिल चलाते हैं, एक चक्का आगे है एक चक्का पीछे है, तो इसमें एक भी चक्का अगर पंक्चर होगा तो साइकिल आपकी नहीं चलेगी। तो ये जो हमारा समाज को अगर हम एक गाड़ी मान लें तो इसके दो पहिए हैं, मेल और दूसरा होता है फीमेल। मेल और फीमेल, इन दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, ये बात आप समझ लें। इसमें से एक भी पहिया अगर पंक्चर है तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी ठीक से चलने वाली नहीं है। अभी मैंने बात किया कंजर्वेटिव थॉट, यानी रूढ़िवादी, जो परंपरा से चली आ रही है। तो हम इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की आज हम बात करेंगे। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, आप क्लास 4 में भी पढ़ के आए हैं। क्लास 4 में एक चैप्टर में था, एक लड़की कहती है शाम हो रही है, वो अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी, वो जल्दी जल्दी घर भागने की लगती है, कहती है अपनी सहेली से देर हो जाएगा तो मम्मी डांटेंगी, जबकि उसका भाई अभी खेल रहा है और एकदम अंधेरा हो जाता है, घर आता है और उसके पेरेंट्स उसको नहीं डांटते हैं, लेकिन इस बच्ची को जरा सा भी देर हो जाएगा तो इसको डांट पड़ेगी। इसलिए डांट पड़ेगी कि ये लड़की है। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से इसको शेयर कीजिएगा। वो पुराने समय की कुछ बातें आपको बताएंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स और अच्छा से बता सकेंगे। आज तो बहुत सारा चेंज आ गया है सोसाइटी के अंदर, तभी तो आप स्कूल आ रहे हैं। पहले लड़कियों के बारे में एक समाज में सोच थी कि भाई लड़की का काम क्या है, लड़की का काम घर में चूल्हा चौका संभालना है, घर की साफ सफाई है, कपड़े धुलना है, बच्चे पालने हैं। ये लोग कहते भी थे, अरे भाई लड़की को पढ़ा लिखा के क्या करोगे। लड़कियों को लोग स्कूल नहीं भेजते थे। तो ये जो सोच है ना, ये लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकती है। यही तो दीवार है, यही वॉल है। ये जो हमारा कंजर्वेटिव थॉट है, चाहे वो हमारा रिलीजियस उस पे हो या लैंग्वेज के आधार पर हो, कास्ट के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर हो, यही वॉल है, यही रोड़ा है समाज का। यही समाज की बेड़ियां हैं जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती। लड़की भी ह्यूमन बीइंग है, लड़का भी ह्यूमन बीइंग है, और दोनों को ईश्वर ने पैदा किया है। दोनों के अंदर टैलेंट है, दोनों के अंदर आगे बढ़ने की शक्ति है। तो लड़के को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने के लिए, तो गर्ल्स हैव आल्सो राइट टू मूव फॉरवर्ड। दे शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। समान अवसर मिलना चाहिए। उनके अंदर भी टैलेंट होता है, उनके अंदर भी हौसले हैं उड़ान, ऊंची उड़ान भरने की। वो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि पुराने समय में लड़कियों को स्कूल तक नहीं भेजा जाता था, या अगर किसी का बहुत विशाल हृदय हो गया तो स्कूल भेज दिया, तो चौथी पांचवी के बाद वो उनको विड्रॉ कर लिया जाता था। अरे बहुत पढ़ ली लड़की, चिट्ठी लिखने भर का हो गया ना, यानी उनके लिए पढ़ाई मतलब चिट्ठी लिखने भर को। और बहुत से लोग तो कहते कि पढ़ के करेगी क्या, इसको तो चूल्हा ही चौका संभालना है। ये हमारा कंजर्वेटिव थॉट था। तो आप सोच सकते हैं कि जब स्कूल भेजने के लिए ये हमारी सोच थी, तो आप ये सोच सकते हैं कि खेल के मैदान में क्या उनको अलाउ किया जाता? कभी नहीं किया जाता। तो ये जो हमारी सोच है ना, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव थॉट, तो इसमें हम क्या कहें कि औरत को किस रूप में देखा जाता था? औरत को एक कमोडिटी के रूप में, एक वस्तु के रूप में एक कल्पना था कि औरत क्या है, वस्तु है।
which is very, very bad. Women were treated as commodity. और क्या, they were meant to do household jobs. जो मैंने अभी कहा कि ये समझा जाता था कि वो घर का कामकाज करने के लिए हैं. They were supposed to service the family members. जो परिवार के सदस्य हैं उनकी सेवा करने के लिए हैं. उनको they were not allowed to get education. शिक्षा भी उनको प्राप्त करने का अलाउ नहीं था. उनको क्या था, बच्चे को पालना है, बड़ा करना है. और लड़कियों का खेलना तो खैर बहुत ही बुरा था. और घर से बाहर उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि घर से बाहर जाए. और सोचिए, जब घर से बाहर अलाउ नहीं किया जाता था तो घर से बाहर वो जॉब कैसे कर सकती थी. और लड़कों को तो लड़कियों के ऊपर प्रेफरेंस मिलता था. कह रहे लड़का है ना, तुम उसकी बराबरी कर रही हो, वो लड़का है. अक्सर माँ बाप ये कहते हैं, बहुत सी माएँ कहती हैं. वेरी सरप्राइजिंग. बेटा भी उन्हीं का है, बेटी भी उन्हीं की है, लेकिन जो पुरानी सोच चली आ रही है ना, उस सोच को नहीं बदल पा रहे हैं. इसीलिए कई बार माएँ कहती हैं, भाई तुम उसकी बराबरी कर रही हो, वो तो लड़का है. सोचिए, इतना एक जो सोच है ना, जंजीर हमारे दिमाग को जकड़ लिया है. इस सोच को तोड़ने की ज़रूरत है, इस जंजीर को तोड़ने की ज़रूरत है. और ये समझना चाहिए कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल. बोथ हैव इक्वल डिग्निटी, बोथ हैव इक्वल टैलेंट. होना क्या चाहिए कि उस टैलेंट को निखरने का बराबर मौका मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो. तो आज आप देख रहे हैं कि अरे जो सर बोल रहे हैं ऐसा तो हम लोगों के साथ नहीं होता है. तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स वर्कड ऑन इट एंड ब्रॉट चेंजेस इन द सोसाइटी. बहुत से हमारे सामाजिक सुधारक लोगों ने इस पे काम किया और तब हम आज समाज में इस तरह से हैं. एक ज़माना था जब किसी का पति अगर मर जाता था तो उसकी विधवा को उसके साथ चिता में जिंदा जला दिया जाता था, जिसको हम सती प्रथा कहते थे. कभी आप पढ़िएगा, राजा राम मोहन राय ने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी और कानून बनवाया इन्होंने और उस प्रथा को ख़त्म किया. तो धीरे धीरे समाज के अंदर एक चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया है, लेकिन पूरी तरह से अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है. अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़की लड़के के बराबर नहीं कर सकती. लेकिन फिर भी चेंज आया है. और चेंज क्या आया है कि लोग अब ये रियलाइज करने लगे हैं कि लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए. इसलिए लड़कियां भी आजकल स्कूल जा रही हैं, वो भी खेलती हैं, वो भी घर के बाहर निकल के जॉब कर रही हैं. तो ये जो समाज की एक दीवार थी, उस दीवार को लड़कियों ने पार किया है, लांघा है. और समाज के हर क्षेत्र में उनकी अपनी पहचान हो रही है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे कल्चरल क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे सर्विसेज में हो. और ये लोग यहाँ तक कि डिफेंस सर्विसेज में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई. कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ. अब मान लीजिए लता मंगेशकर, अगर इनको मौका नहीं मिलता तो दुनिया को ये कोहिनूर हीरा लता मंगेशकर के रूप में कहाँ मिलता. सुनीता विलियम्स आपने देखा, पढ़ा भी है, साइंटिस्ट. सानिया मिर्जा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, आप देखिए कि भारत का कितना नाम रोशन किया है. साइना नेहवाल कितना नाम रोशन किया है. इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी भारत की, और कितनी मजबूत प्राइम मिनिस्टर बनी. किरण बेदी आईपीएस अफसर. प्रतिभा पाटिल
भारत की राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। वाहिदा प्रिज्म, डिफेंस ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये अभी काफ़ी नहीं है एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट, और इस पे हमको उनको और आगे बढ़ाना है। इसलिए गवर्नमेंट भी अब वीमेन एम्पावरमेंट, जिसको हम कहते हैं वीमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रही है। और इसमें आपके जो भी दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके पेरेंट्स, उनसे ज़रूर सलाह कीजिए और हमको बताइए आपके पेरेंट्स के विचार। बल्कि आपके पेरेंट्स अगर हमको अपना मैसेज दें, अपना थॉट्स दें इस विषय पर, जो बात मैंने आपसे किया है, वो क्या सोचते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अगर वो हमको अपने विचार दे तो इट विल बी बेटर। मेरा ख्याल है कि आप इसको समझ गए होंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत बुरी चीज़ होती है एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल। दोनों की जो ह्यूमन डिग्निटी है वो समान होती है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। बॉयज़ को गर्ल्स के ऊपर प्रेफरेंस नहीं दिया जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके पहले कि मैं इसको ख़त्म करूं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप एक बार इस बुक को भी पूरा पढ़िए। हालांकि बुक का पूरा निचोड़ मैंने इस वीडियो में दिया है और आपके पेरेंट्स हमको अपने विचारों से अवगत कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।